इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, श्रुत प्रभावना ट्रस्ट। इनके नामोल्लेख न केवल यहाँ किए हैं, इनके नामोल्लेख सरवार सिद्धि वगैरह ग्रंथों के अंदर भी किए हैं। और श्वेतांबर परंपरा में तो ये ग्रंथ ही मानते हैं। बिल्कुल बोले ये कौन सा ग्रंथ है? बोले उत्तराध्यायन। हमने उत्तराध्यायन भी पढ़ा और हमने दशवें कालिक भी पढ़ा, परिचयात्मक अध्ययन हमारे कोर्स में था। तो दशवें कालिक की रचना कैसे हुई, क्या हुआ, उसमें किन किन बातों का वर्णन है, उत्तराध्यायन के अंदर क्या क्या है, ये सब बातें। अभी ये जो है ना मंगलाचरण, कभी कभी आपने सुना होगा। अभी मैं कहाँ गया था, कौन सी जगह पर मैंने ये मंगलाचरण देखा, 2 पंक्तियाँ। दशवें कालिक का मंगलाचरण है। धम्मो मंगल मुक्किट्ठम अहिंसा संयमो तमो देवावितम नमन सत्ती जस धम्मे सयामणो। ये दशवें कालिक का मंगलाचरण है हमारे। धम्मो मंगलम उक्किट्ठम, धम्मो मंगलम उक्किट्ठम, धम्मो मंगलम उक्किट्ठम अहिंसा संयमो तवो। अहिंसा, संयम और तप जिसके लक्षण हैं, देवावितम नमन संति, देव लोग भी उन्हें आकर के वंदन करते हैं। किन्हें? जस धम्मे सयामणो, जिसके हृदय में धर्म निवास करता है। देवावितम नमन संति, देव लोग भी उसे आकर के वंदन करते हैं। दशवें कालिक का मंगलाचरण है। जब पढ़ा था तभी याद किया था। तो मेरा कहने का मतलब यह है, कितनी उत्कृष्ट बात है इसमें भी। आप देखो, माने जिस अहिंसा धर्म की, संयम और तप जिसके जीवन में उतर गए हों, जो भेद विज्ञानी हो, ऐसे व्यक्ति की स्वर्ग के देव लोग भी यदि उतर करके वंदना करें, जय जयकार करें, तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है? देखो लिख दिया यहाँ पर सामने, धर्म ही मंगल है, उत्तम है। अहिंसा, संयम, तप, ये सब उसके धर्म हैं। और महावीर स्वामी कहते हैं कि जो ऐसा धर्मात्मा है, जिसके मन में सदा धर्म रहता है, देव लोग भी उसे वंदन करते हैं। देवावितम नमन संति, इसका अर्थ नहीं आया भैया, अधूरी बात आई है। देवावितम नमन संति, देवावि, देव लोग भी ये कहते हैं, नमस्कार करते हैं उन्हें। नमन संति किसे? कि जस धम्मे सयामणो, जिसके हृदय में धर्म सदा निवास करता है, उसे ही नमस्कार करते हैं देव लोग भी। जरा देखिए यहाँ दशवें कालिक और उत्तराध्यायन के बाद कहा कल्प व्यवहार, कल्पाकल्प, महाकल्प। इनमें सब में कल्पवासियों का वर्णन है, स्वर्गों का वर्णन है, वो सारे विषयों का वर्णन इनमें सब मिलेगा। पुंडरीक, महापुंडरीक, निषिद्धिका, इनमें भी सब इसी तरह के, किसी में चरित्र का वर्णन है, किसी में क्या क्या काम करने योग्य नहीं होते हैं, ऐसी बातों का वर्णन है। ये 14 भेद अंग बाह्य के हैं, उनको प्रकीर्णक भी कहते हैं। आपको ये जो नाम लिखे हुए हैं यहाँ, ये सब नाम आपको उसमें अपना जो द्वादशांग श्रुत वाला जो नक्शा आपने कभी देखा होगा, नक्शा कहें, चित्र कहें, डायग्राम कहें, उसे जो कहना हो आपको, उसमें आपको ये सब ऐसे एरो बने हुए, कहीं ऐसे निकले हुए, उसमें से इस तरह का बना हुआ होता है ना, जनवाणी का जो चित्र होता है, उसमें आपको ये पूरे 14 नाम मिलेंगे। आचार, अंग, सूत्र, कृताम वगैरह तो मिलेंगे ही, और ये भी सब आपको नाम उसके अंदर दिखाई देंगे, उपलब्ध होंगे। तो ये अंग बाह्य हैं ये, और प्रकीर्णक भी इनको कहते हैं। प्रकीर्णक माने बिखरे हुए, फुटकर विषय, छोटे छोटे से विषय अलग अलग हैं, सेपरेट सेपरेट। अब इनको एक जगह पर एक बड़ा महान ग्रंथ जैसा नहीं कह सकते अपन। अब जैसे समझ लो मेरी भावना है, अब उसको क्या कहोगे? अब सामायिक पाठ है, अब उसे क्या कहोगे? अब प्रतिक्रमण पाठ मिल गया है आपको। तो ये सब ये फुटकर विषय हैं इस तरह के। अब इनको कोई एक ग्रंथ का नाम तो इनको दिया नहीं जा सकता है, तो इनको प्रकीर्णक भी कहते हैं। ऐसे ही प्रकीर्णक शब्द का जो प्रयोग होता है, प्रकीर्णक का जो अर्थ होता है, वो फुटकर होता है, बिखरे हुएों को प्रकीर्णक कहते हैं। जैसे तत्वार सूत्र में सूत्र है, ज्योतिष देवों का वर्णन करने के लिए 4थे अध्याय में एक सूत्र है, ज्योतिष का सूर्य चंद्रमसो ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च, प्रकीर्णक तारकाश्च। तो जो तारे होते हैं ये प्रकीर्णक की तरह हैं, बिखरे हुए होते हैं। जगह जगह तारे कोई ऐसे इस जगह ऐसे नहीं फैले हुए हैं, जैसे बिखेर दिए गए हों। इसी तरह से नरकों में भी जब बिलों की व्यवस्था की, तो इंद्रक बिल, श्रेणीबद्ध बिल और प्रकीर्णक बिल कह दिए वहाँ। इंद्रक सेंटर वाला है, श्रेणीबद्ध जो लाइन से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से जो हैं
वे कहलाते हैं श्रेणीबद्ध, और प्रकीर्णक उनके बीच बीच में जो फैले हुए हैं वे प्रकीर्णक बिल हैं। इसी तरह से वहाँ भी है, स्वर्गों में भी इंद्रक विमान है, स्वर्ग में जो है उनको विमान कहते हैं, नरक में होते हैं उनको बिल कहते हैं। तो स्वर्ग में जो विमान है वो विमान इंद्रक, सेंटर वाला, श्रेणीबद्ध, स्ट्रेट लाइन, ये श्रेणीबद्ध, और प्रकीर्णक बहुत सारे विमान जो ऐसे ही बने हुए हैं, ये प्रकीर्णक। तो इन ग्रंथों को जो अंग बाह्य हैं इन्हें प्रकीर्णक शब्द से भी जिनागम में संबोधित किया जाता है। चलिए कालिक और उत्कालिक ग्रंथों के संदर्भ में कुछ और बात कहते हैं। बढ़े आगे हम लोग, देखिए अरविंद जी बक्सवा क्या लिखते हैं। देखिए, कालिक और उत्कालिक ग्रंथों को बतलाइए साहब, थोड़ा बहुत तो बतलाइए साहब, कौन से ग्रंथों को कालिक कहें और कौन सो को उत्कालिक कहें, कुछ तो थोड़ा सा वर्णन कीजिए। इससे सिद्ध हुआ, ध्यान देना, कुछ अच्छी बातें कहने वाले हैं। इससे सिद्ध हुआ कि श्रावकों के सर्वथा पठन करने योग्य अंग बाह्य श्रुत भी कालिक और उत्कालिक दो भेद रूप है। माने श्रावक जिन ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं उन्हें भी कालिक और उत्कालिक कहते हैं। अब तो ये शब्द नए नहीं रहे आप लोगों के लिए, कालिक और उत्कालिक। आधे घंटे से सुनते सुनते ये सब शब्द कानों में बिल्कुल घुल गए हैं। ये कालिक है, ये कालिका नहीं है। हमारे उदयपुर में कालिका परिवार है, भागचंद जी कालिका, तो वो कालिक, कालिका नहीं, कालिका की बात नहीं कर रहे हैं। ये पता नहीं कैसे उनका सरनेम पड़ा होगा, ये तो वे ही बतला सकते हैं यदि उन्होंने कभी रिसर्च की होगी तो है। देखो ये कह रहे हैं कालिक और उत्कालिक, इनमें कुंद स्वामी के 84 पाहुड़, ध्यान देना, कुंद स्वामी के 84 पाहुड़, श्री धवलादि सिद्धांत ग्रंथ एवं समय सार आदि तो कालिक हैं भाई साहब। ये तो क्योंकि मूल वाणी से इनका संबंध जोड़ा जाता है ना, इसलिए इनको तो कालिक कह करके पुकारते हैं। ये सब कालिक है, माने समय सार ग्रंथ भी कालिक है, क्योंकि ये इसको अपन कह सकते हैं, जो कहते हैं ना प्रथम श्रुत स्कंद। यदि षट खंडागम को प्रथम श्रुत स्कंद कहा जाता है तो महान ग्रंथ समय सार को द्वितीय श्रुत स्कंद कहते हैं, ऐसा है। आगम ग्रंथ जो हैं षट खंडागम, कषाय पाहुड़, इनको प्रथम श्रुत स्कंद कह देते हैं। षट खंडागम का ही नाम आता है वैसे तो। कभी कभी आजकल बीच में कुछ रिसर्च हुई और चर्चाएं चलने लगी तो कषाय पाहुड़ के संबंध में भी इस तरह की बातें कहने लग गए। अब ये कह रहे हैं यहाँ समय सार, बोले ये भी मूल है, इसको श्रुत स्कंद क्यों नहीं कहें इसको, बोले ये भी श्रुत स्कंद है, मूल ग्रंथ है, इसको तो कालिक है। माने योग्य समय में योग्य रीति से बहुत बहुमान पूर्वक इन सब ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, है ना। इनके सिवाय पद्म पुराण, अब ये कह रहे हैं उत्कालिक के अंदर कौन कौन सी बातें शामिल होगी। पद्म पुराण पढ़ो आप, आदि पुराण पढ़ो, उत्तर पुराण, हरिवंश पुराण, प्रद्युम्न चरित्र आदि प्रथमानुयोग के, रत्नकरण श्रावकाचार, ये श्रावकाचार ग्रंथ ये सब चरणानुयोग के हो गए। तो रत्नकरण श्रावकाचार, क्रियाकोश, विद्वज्जन बोधक, सामायिक आदि दंडक, समस्त श्रावकाचार, पूजादि प्ररूपक ग्रंथादि, जब इच्छा हो, जब इच्छा हो, जब इच्छा हो, ओहो ये क्या कह रहे हैं, जब इच्छा हो तब भी पढ़े जा सकते हैं, ये उत्कालिक है। ओहो धन्य है, हमारा भाग्य। रमेश बुरीचा जी साहब, हम सब धन्य हैं, हम सब भाग्यशाली हैं जिन्हें ऐसे वचन पढ़ने को मिल रहे हैं। भैया जब पढ़ना हो तब पढ़ो, जब करना हो तब करो, सामायिक करो, दंडक पढ़ो, रत्नकरण श्रावकाचार पढ़ो, क्रियाकोश पढ़ो, भक्ति साहित्य पढ़ो, पूजन साहित्य पढ़ो, पुराण साहित्य पढ़ो, प्रथमानुयोग पढ़ो, चरणानुयोग पढ़ो। जब आपको विकल्प आए आधी रात को उठ करके, क्या ये प्रथमानुयोग के शास्त्रों को भी उत्कालिक कह रहे हैं। आप कभी भी उत्कालिक का मतलब कभी भी पढ़ सकते हैं, क्या आप कभी भी भेज सकते हैं, कभी भी पढ़ सकते हैं।
कभी भी स्वाध्याय कर सकते हैं इनका। ये टाइम बाउंडेशन नहीं है इनके अंदर, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है क्या, किसी भी तरह का कोई इसमें आपको प्रतिबंध नहीं है, प्रतिबंध से परे है ये। और इसका मतलब ये है भैया जिनवाणी की बातें हैं, भैया शास्त्रों की बातें हैं, भैया स्वाध्याय करो जब मिले। आधी रात को भी, रात को 2 बजे उठ कर के भी नींद नहीं आ रही है, जिनवाणी खोल करके बैठ गए। नित्य बोधक भारती कहते हैं जिनवाणी को, माँ जिनवाणी भारती, नित्य बोधक भारती, जो भव्य जन को भव समुद्र से सदा ही पार उतारने वाली है। ये जिनवाणी माँ नित्य बोधक है, सदा ज्ञान कराने वाली है। इसलिए इतने सुंदर शब्दों के यहाँ प्रयोग हो गए, कभी भी पढ़े जा सकते हैं, जब इच्छा हो तब पढ़ सकते हो। देखिए श्रावक धर्म संग्रह के पृष्ठ 72 पर 72 नंबर पेज पर भी इसी प्रकार लिखा है। दिग्दहादि के समय सिद्धांत ग्रंथों का अंग पूर्वों का पठन पाठ या पाठन वर्जित है। श्रावक धर्म संग्रह ग्रंथ में लिख रहे हैं, स्तोत्र आदि तथा आराधना धर्म कथादि ग्रंथों का पठन पाठन वर्जित नहीं है। इनका पठन पाठन वर्जित नहीं है। तत्वार्थ सूत्र उत्कालिक है, कभी भी पढ़ाया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। तत्वार्थ सूत्र को कालिक नहीं कहा गया है, ठीक है ना। तत्वार्थ सूत्र काल के प्रतिबंध से परे है, कभी भी पढ़िए आप, कोई बाधा नहीं है। किसी भी समय तत्व चर्चा ही करो, जब आपको करना हो तब आप तत्व चर्चा करो, करते रहो, सुनते रहो, पढ़ते रहो, जब आपका मन हो तब करो। चलिए देखिए कितना स्पष्ट कह दिया है। कहाँ श्रावक धर्म संग्रह में भी इस तरह की बात कह दी है कि धर्म कथादिक जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों का पठन पाठन वर्जित नहीं है। बहुत है साहब, प्रदीप पाटनी जी साहब, इस जन्म में भी हमारे पास में कोई कमी नहीं, इतना है। तत्वार्थ सूत्र के अंदर जो वर्णन थोड़ा बहुत भूगोल वगैरह का आ गया है, माने जैन भूगोल के संदर्भ में जो 3रे अध्याय में जो चर्चा है, कोई बात नहीं, उसमें क्या है, पढ़ सकते हो आप, सब पढ़ो। देखो फिर ज्ञान का अंग जो काल शुद्धि है वो क्या है। लो अब अभी देखो प्रश्न उठाया इन्होंने, किसी व्यक्ति के मन में ये प्रश्न उठ रहा हो कि साहब फिर कालाचार का क्या होगा, आपने तो छूट दे दी है पढ़ने की, आपने तो इन ग्रंथों को पढ़ने की भी शुद्धि दे दी, छूट दे दी है, इन ग्रंथों को पढ़ लो। अब हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा है, आपने पढ़ने के लिए कह दिया, और वो जब हमने सम्यक ज्ञान का अंग पढ़ा था तो उसमें कालाचार नाम की चर्चा की थी। अब क्या करेंगे इस कालाचार का। अब हमें ऐसा लग रहा है कि पढ़ें कि नहीं पढ़ें, जब ये कालाचार की बात कह दी है तो जवाब लिख रहे हैं, जो ग्रंथ काल शुद्धि में पढ़ने पढ़ाने के हैं, काल शुद्धि में, योग्य काल में, काल शुद्धि के अंदर ही पढ़ने पढ़ाने के हैं, ऐसे कालिक ग्रंथों को दिग्दहादि में न पढ़ें पढ़ावें। ठीक है ना, मतलब ऐसे ग्रंथों को आप नहीं पढ़ें। अब देखिए मूल समय सार नहीं पढ़ने की बात कही है, अब उसकी टीकाएं, अब उसकी व्याख्याएं, अब उनके ऊपर उपलब्ध प्रवचन, ऐसा बहुत विस्तार हो गया है, डाइल्यूट हो गया है, वो उतना कंसंट्रेट नहीं रहा है, उतनी पावर नहीं बची है उसमें, वो मूल नहीं है। इसलिए उनके ऊपर किए गए प्रवचन, उनके ऊपर लिखा गया साहित्य, उन पर की गई व्याख्याएं, उन पर किए गए अनुशीलन, ये सब पढ़ने योग्य हैं। ये सब उत्कालिक की श्रेणी में जाएंगे, इनमें कोई काल का प्रतिबंध नहीं है। यहाँ तो मूल गाथाओं की बात है, मूल गाथा पाठ कोई कर रहा हो उसका यहाँ निषेध है। तथा जो अकाल में पढ़े पढ़ाए जा सकते हैं, अकाल में पढ़े जा सकते हैं, पढ़ाए जा सकते हैं, उन्हें जब चाहें पढ़ें पढ़ावें, जब चाहें पढ़े पढ़ावें। इसी को काल शुद्धि कहते हैं, इसी को कालाचार कहते हैं, या काल विनय नामक ज्ञान का अंग कहते हैं। ये ज्ञान का अंग है, यही काल शुद्धि है। आपने विचार विवेक रख लिया तो ठीक है। आपको रत्नाकर पढ़ने हैं, आप कभी भी पढ़िए, प्रवचन रत्नाकर जब पढ़ने हो तब पढ़िए, समय सार अनुशीलन जब पढ़ने हो तब पढ़िए। जैसे इन्होंने यहाँ समय सार का नाम लिया है, पंचास्तिकाय तो संग्रह ग्रंथ है,
और संग्रह ग्रंथों को इन्होंने पढ़ने के लिए कह दिया था। फिर भी देखिए, मैं फिर आपसे कहता हूँ, अब किसी भी ग्रंथ के संदर्भ में, एक एक ग्रंथ के संदर्भ में तो पूछेंगे नहीं, एक एक ग्रंथ के संदर्भ में बतलाएंगे भी नहीं। अब स्वयं कसौटी है आपके पास में, हमने कह दिया देखो धवला जय धवला महाधवला ये मूल ग्रंथ हैं। वास्तव में तो वही मूल हैं, वही हमारे लिए शिरोधार्य हैं, इसलिए उनको तो बहुत बहुमान की दृष्टि से हाथ जोड़ करके विनयपूर्वक, और मैं तो ये कहता हूँ जितनी शुद्धता आप मैक्सिमम रख सको उतनी शुद्धता पूर्वक बहुमान पूर्वक उनका वाचन किया जाना चाहिए। अब ये तो षटखंडागम धवलादिक की बात हो गई, अब उनको तो छोड़ो। अब जो बचे हैं, अच्छा श्राव का 4 ग्रंथ हो हैं जो फटाफट समझ में आ सकते हैं, चाहे समझ लीजिए क्रिया कोश वगैरह ग्रंथ हों, चरणानुयोग के ग्रंथ हों, प्रथमानुयोग के ग्रंथ हों, अध्यात्म की चर्चाएँ हों, तो करो ना चर्चाएँ, वेद विज्ञान की चर्चाएँ करो, अध्यात्म की चर्चाएँ करो। हीराचंद जी वैसे सब माने ऐसी चर्चाएं आप कीजिए जिन चर्चाओं में ज़्यादा आपके दिमाग पर प्रेशर नहीं पड़े, वजन नहीं पड़े, बस इतना आप लोग बराबर ध्यान रखिए। उन्हें उत्कालिक कहा गया है, माने अतिरिक्त भी समय में पढ़ सकते हैं। समय सार का यहाँ जो एक कालिक कह करके पुकारा गया है, समय सार को ध्यान देना, एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहता हूँ, आपको जचेगी, मैं तर्क की कसौटी पर कस करके बात कह रहा हूँ। समय सार को जो कालिक कहा गया है, वो कालिक क्यों कहा गया है? प्रमोद जी भाई साहब विदिशा से, उसे इसलिए कालिक कहा गया है कि भैया समय सार वो खतरनाक हथियार है, तलवार है, जो कर्म शत्रुओं को तो काटने में समर्थ है, थोड़ी सी असावधानी यदि रखी जावे तो वे कर्म शत्रुओं के स्थान पर इस जीव को भी खत्म कर सकती है। ऐसी खतरनाक है वो समय सार। वो ऐसी दवाई है जो मतलब जहर को काटने का काम करती है, लेकिन असावधानी से उसका प्रयोग किया गया तो उसका जहर भी चढ़ सकता है, इसलिए उसे कालिक कहा गया है। योग्य समय में, योग्य अवसर पर, शांत चित्त से उपयोग की, एकाग्रता पूर्वक, अरे शुभ भाव करेगा तो भी नरक में, शुभ भाव को कहीं हे कहेंगे, कहीं कुछ कहेंगे, कहीं पुण्य पाप की समानता की चर्चा करेंगे, तो तुम यदि उपयोग स्थिर नहीं होगा तो तुम अपने हाथ पांव कटा बैठे होंगे, इसलिए उसे कालिक कह करके पुकारा है। तुम्हें दिग्धा आदि की प्रसंग परिस्थितियां बन रही है, चित्त विचलित है, तुम चलते फिरते उसको पढ़ लो, ऐसा नहीं है समय सार। समय सार इस तरह का नहीं है कि घूमते फिरते चलते फिरते हाँ कानों में पड़ गया, सुन लिया, हाँ सुन रहा हूँ, बैठा हूँ, चल रहा हूँ, चल रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। बहुत चाहिए उसके लिए समय। हाँ आप पद्म पुराण चलते फिरते पढ़ रहे हो तो चलेगा, कोई बात नहीं, पद्म पुराण तो क्या है, कहानी है, प्रसंग है, आपको चलेगा। भक्ति पाठ बोले चलते फिरते भी चलेंगे कि साहब मैं गाड़ी में चल रहा हूँ, मैं पाठ बोल सकता हूँ कि नहीं, मेरी भावना बोल सकता हूँ कि नहीं, बोल सकते हो। कि साहब मैं गाड़ी चला रहा हूँ, प्रभु पतित पावन बोल सकता हूँ कि बोल लो, क्या फ़र्क पड़ गया है। कि समय सार बोले बेटा मारा जाएगा, सावधान रहना थोड़ा सा, ये समय सार ऐसे 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 नहीं है, चलते फिरते वाली चीज़ नहीं है, इसमें थोड़ी सी सूक्ष्मताएं हैं समय सार में, और वो सूक्ष्मता जानना बहुत ज़रूरी है। देखो पद्म पुराण तो ऐसा है जिस पे प्रवचन की ज़रूरत ही नहीं है, पद्म पुराण तो खुद ग्रंथ खोल करके बैठो, कथा कहानी चलती जाती है। कभी मन होगा तो कभी चलाएंगे, ऐसा वाचन करेंगे उसका। माने जो समय सार के अभ्यासी हो गए हों विवेक जी, जो लोग बहुत अभ्यासी हो गए हों, जिन्हें उसमें कुशलता हासिल हो गई हो, जो परिपक्व हो गए हैं, जिन्हें कहीं खतरा होने की संभावना नहीं है, फिर वे पढ़ सकते हैं। माने फिर उनका निषेध नहीं है, क्योंकि फिर तो उनके लिए वो कालिक नहीं रहा, फिर वो उत्कालिक में बदल गया, ऐसा भी कह सकते हैं आप, है ना। देखिए कह रहे हैं फिर ज्ञान का अंग जो काल शुद्धि है वो क्या है, पढ़ लिया क्या मैंने। जो ग्रंथ काल शुद्धि में पढ़ने पढ़ाने के हैं, ऐसे कालिक ग्रंथों को दिग्धा आदि में ना पढ़ें, न पढ़ावें, तथा जो अकाल में पढ़े पढ़ाए जा सकते हैं उन्हें जब चाहें पढ़ें पढ़ावें। इसी को काल शुद्धि, कालाचार या काल विनय
ये सब 3-4 शब्द दे दिए हैं यहाँ इसके लिए। काल शुद्धि भी कह दिया है, कालाचार भी कह दिया है, काल विनय भी कह दिया है, आदि नामक ज्ञान का अंग कहते हैं। यदि संध्या सचमुच स्वाध्याय के लिए अकाल ही होता, अब देखो इनका तर्क महाराज साहब का, इससे महिमा आती है कभी कभी इनकी बातों को देख करके। ये कितने स्वाध्यायी थे, ये कितने स्वाध्याय प्रेमी थे, इनके चित्त में स्वाध्याय करने कराने का कितना बहुमान था। जैसे कहा ना, ज्ञान ध्यान तपो रखते हैं, तो ज्ञान में लीन रहने वाले, ध्यान में लीन रहने वाले, ज्ञान की प्रेरणा देने वाले थे ये कह रहे हैं यदि संध्या काल जो संधि का जो काल है जिसमें अपन पढ़ने सुनने का निषेध कर रहे हैं, यदि सचमुच स्वाध्याय के लिए वो अकाल ही होता तो सर्व जगत हितैषी परम भट्टारक देवाधिदेव श्री तीर्थंकर प्रभु की वाणी उसी समय खास कर न खिड़ती। लो, जो 3 जगत के जीवों का उद्धार करने वाले हैं, जगत हितैषी है, जगत हितैषी, परम भट्टारक, देवाधिदेव हैं, देवों के देव हैं, तीर्थंकर हैं, ऐसे परमात्मा की वाणी वो तो संधि काल में खिरती है। उनकी वाणी वो कैसे खिरती? खासकर उसी समय में वाणी का खिरना, जिसे आप अकाल कहते हैं, उसी में होता है। लो, प्रभु की वाणी जो खिरती है वो उसी समय में खिरती है जिसे आप अकाल कहते हैं। इससे भी सिद्ध हुआ कि संध्या काल अकाल है ही नहीं। लो, संध्या काल अकाल है ही नहीं, अब क्या कहें? कहाँ अकाल अकाल समझ करके उसे छोड़ने के लिए बैठे हो। अच्छा देखिए, जो पढ़ने वगैरह का जो निषेध वाली जो बात आई है, उसे अकाल कह करके जो बात कह दी गई है, वो कदाचित इसलिए भी कह दी गई है, इधर तो प्रभु की वाणी कह रही है, तो अपना ग्रंथ खोल करके बैठा है, इस दृष्टि से भी उसे अकाल कह दिया गया हो। लेकिन वो काल खराब नहीं है, यहाँ ये कहना चाह रहे हैं, वो काल खोटा नहीं है। भाई यहाँ भगवान की वाणी करने का समय हो रहा है और तुम कह रहे हो कि मैं अपना प्रवचन चलाऊंगा, तो यार ये तो ठीक नहीं है बात, यार ये तो योग्य नहीं है। प्रभु की वाणी जिस समय हो रही है तो प्रभु की वाणी का लाभ लो सभी लोग। देखिए कह रहे हैं, ये ख़त्म करता हूँ, विषय को पूरा करता हूँ मैं। भगवान की वाणी किस समय खिरती है ये बताओ? भगवान की वाणी कौन से समय गिरती है? शंका, भगवान की वाणी संध्या को खिरती है, यह कैसे, ये बतलाओ। भगवान की वाणी संध्या के समय में ही खिरती है, ये कैसे है? तो जवाब, समाधान, अनगार धर्मामृत का ये यहाँ प्रमाण दे रहे हैं। अनगार धर्मामृत का पुवन है मज्जन है पज्जिमाए रत्तीये छच्छक घड़िया निग गए दिव्य झुणी कहई सो तथे। अनगार धर्मामृत क्या कह रहे हैं यहाँ पर? अर्थ, पूर्वान्न, मध्याह्न और अपराह्न। पूर्वान्न, मध्याह्न और अपराह्न तथा रात्रि का मतलब रात्रि का मध्यकाल, इनमें 6 घड़ी दिव्य ध्वनि भगवान की खिरती है। उसमें सूत्रों का अर्थ विशद रूप से कहा जाता है। ये सब भगवान की दिव्य ध्वनि कौन से समय खिरती है? बोले पूर्वान्न में खिरती है, मध्याह्न में खिरती है, अपराह्न में खिरती है और फिर मध्य रात्रि में खिरती है। अब ये मध्य रात्रि के अंदर जो वाणी खिरती है वो विशेष परिस्थितियों में खिरती है, कभी कभी विशेष अवसरों पर, विशेष महापुरुषाधिक का योग हो जाने पर। ऐसा नियमित तो नहीं है, नियमित तो 3 समय और विशेष प्रसंगों पर 4 समय। फिर शंका, पूर्वान्न, मध्याह्न और अपराह्न क्या है? ये क्या है? प्रश्न उठा दिया गया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, श्रुत प्रभावना ट्रस्ट।